अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमजान मुबारक का महीना है। आज दूसरा रोजा है, सहरी का वक्त है। अभी जब मैं उठा तो मैंने एक दोस्त की जानिब से भेजी गई वीडियो देखी। वीडियो देखने के बाद मैं हैरान और परेशान रह गया कि इस मुल्क को किस सिमत में ले जाया जा रहा है। मैं अपनी पुरानी कई वीडियो के अंदर ये बात प्रूफ के साथ साबित कर चुका हूं कि मौजूदा हुकूमत में ईरानी लॉबी किस कदर अपना असर रसूख रखती है और फैसलों पर असरअंदाज होती है। लेकिन मसला यह है कि हालिया कुछ अरसे से वो तमाम काम जो ये लॉबी खुफिया तरीके से सरअंजाम देती थी, अब बड़े धड़ल्ले से और दीदा दलेरी से बरसरे आम उनका इजहार भी किया जा रहा है और वो काम भी करवाए जा रहे हैं। आप वो वीडियो देखें, हम उसके बाद बात करते हैं। कल के ऐवान सदर के इजलास में होने वाले फैसले के मुताबिक आजादारी की तमाम मजालिस मुनक़िद होंगी, जुलूस मुनक़िद होंगे। उसके अलावा दीगर इस तरह की तमाम एक्टिविटीज, रैलीज, क़ुद्स वगैरह वगैरह या इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से जश्न की महाफिल मुनक़िद होंगी। शब कदर मुनक़िद होगी, शब कदर के अमाल मुनक़िद किए जाएंगे और कोई शर्त नहीं है और कोई पाबंदी भी नहीं है और कोई पाबंदी लगा भी नहीं सकता। इसलिए आजादारी होगी, मजालिस होंगी, जुलूस निकलेंगे, बाकी तमाम उमूर अंजाम पाएंगे। मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि एक सुन्नी रियासत जहाँ पे 85% से ज्यादा आले सुन्नत का तबका है और चंद फीसद लोग शिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, वहां पे सुन्नी मसाजिद के अंदर तो तरावी भी अदा करने की इजाजत नहीं है, जुमा नहीं अदा करने दिया जा रहा। मस्जिदों में फर्ज नमाजों पर पाबंदी आयद कर दी जाती है और जो लोग जुमा अदा करते हैं या तरावी अदा करते हैं, मेहराब के अंदर से उलमा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, FIR काटी जाती है और उनको पुलिस वैन के अंदर बिठा कर ले जाया जाता है। वहीं पे शिया कम्युनिटी के लोगों को जुलूस निकालने की इजाजत भी है और ताजिया निकालने की इजाजत भी है, मजालिस मुनक़िद करने की इजाजत भी दी जा रही है। तो ये मुल्क को फिरका वारियत की तरफ क्यों धकेलने की कोशिश की जा रही है? अच्छा, इस वीडियो के अंदर आपने एक चीज शायद गौर से ना देखी हो, जिसमें अल्लामा इमाम शहीदी साहब फरमाते हैं कि कोई पाबंदी लगा भी नहीं सकता, कोई पाबंदी लगा भी नहीं सकता, कोई पाबंदी लगा भी नहीं सकता। कौन है इन चीजों के पीछे? अहले सुन्नत के लोगों को मस्जिदों में तरावी की इजाजत नहीं है, जुमे की इजाजत नहीं है, नमाज की इजाजत नहीं है, FIR काटी जा रही है, इमामों को गिरफ्तार किया जा रहा है। वहीं पे शिया लोगों को इजाजत भी दी जाती है और फिर वो वीडियो पैगाम में बड़े धमकी अमेज लहजे में कहते हैं कि कोई पाबंदी लगा भी नहीं सकता। खुदारा इस मुल्क को जो है वो पुरअमन रियासत रहने दें। 85% अहले सुन्नत को दीवार से लगाने की कोशिश न की जाए, चंद लोगों को नवाजने के लिए एक बहुत बड़े तबके की दिल आजारी न की जाए। तो कौन नहीं जानता कि कोरोना वायरस कहां से आया? जब चाइना के अंदर से पाकिस्तानी तलबा को वापस न लाने का फैसला हो गया था, तो फिर ईरान से 70,000 से जायरीन किसके हुक्म पर पाकिस्तान में आए थे और उन जायरीन को पूरे मुल्क में किसने फैलाया था? और कौन नहीं जानता कि कोरोना वायरस बाहर से पाकिस्तान में लाने वाले कौन लोग थे? हम ये नहीं कहते कि अहले सुन्नत की मसाजिद को खोल दिया जाए, वहां पे इज्तिमा की इजाजत दी जाए हर किस्म की। हम ये कहते हैं कि जब मसाजिद के लिए यह फैसला हुआ था कि वहां पे तमाम तरह SOPs के साथ तरावी की इजाजत दी जाएगी, उसके बावजूद कराची के अंदर सिंध हुकूमत ने यह एलामिया जारी कर दिया। और सिंध हुकूमत के बारे में ये बताता चलूं कि मुराद अली शाह की खुद अपने महल कोरोना वायरस से जो है वो मर चुके हैं, जो कि ईरान से वापस आए थे। उसके बावजूद शिया कम्युनिटी को छोड़ के अहले सुन्नत की मसाजिद के बारे में यह हुक्मनामा जारी होता है कि वहां पे तरावी की इजाजत नहीं दी जाएगी, जबकि मुल्क में जहां जहां तरावी की नमाज अदा की जा रही है वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है और दीगर तमाम SOP जो तय किए गए थे उन तमाम का ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन उनको मेहराब से गिरफ्तार कर लिया जाता है, मस्जिदों को ताले लगा दिए जाते हैं, किसी भी किस्म की तरावी की इजाजत नहीं दी जाती, जबकि अहले तशय्युअ को बगैर किसी चीज के जुलूस की इजाजत है और जलसों की इजाजत है और इज्तिमात मुनक़िद करने की इजाजत है। और फिर वो धमकी लगाते हैं कि कोई हमें रोक भी नहीं सकता। खुदारा इस मुल्क पे रहम करें, अहले सुन्नत पे रहम करें और इस मुल्क को मुल्क रहने दे, जंगल मत बनाएं।